प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है इससे आपके अध्ययन में काफ़ी सहयोग होगा। प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 1। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर: शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। पहला, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का यह जन्म स्थान है, और दूसरा, शहनाई में प्रयुक्त होने वाला रीढ़ जो नरकट नामक घास से बनता है, वह मुख्यतः डुमराव में ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर: शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे प्रायः सभी मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है, और बिस्मिल्लाह खां एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वे बड़े ही मधुर स्वर में शहनाई बजाते थे, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न संख्या 3। सुधीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर: सुधीर वाद्यों से अभिप्राय ऐसे वाद्य यंत्रों से है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। शहनाई अन्य सभी सुधीर वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। इसे सभी मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है, इसलिए इसे शाह की उपाधि दी गई होगी। प्रश्न संख्या 4। आशय स्पष्ट कीजिए। क, फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से प्रार्थना करते वक्त यही मांगते थे कि भले ही लुंगी फट जाए, परंतु कभी शहनाई का सुर न फटे, क्योंकि लुंगी तो सिल जा सकती है, परंतु फटा सुर में पुनः सुधार नहीं हो सकेगा। प्रश्न संख्या 4 का ख, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि बिस्मिल्लाह खां अपने 5 वक्त के नमाज में खुदा से यही प्रार्थना करते थे कि उनके सुर में ऐसा भाव उत्पन्न हो जिसे सुनने वाले भाव विभोर हो जाए एवं उनके आँखों से सच्चे मोती के समान भावपूर्ण आंसू निकल पड़े। प्रश्न संख्या 5। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर: काशी में ऐसे कई परिवर्तन हो रहे थे जो बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, जैसे संगीत साहित्य के प्रति आदर की भावना कम होती जा रही थी, पारंपरिक खान पान बदलते जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा धूमिल होता जा रहा था। प्रश्न संख्या 6। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि क, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? उत्तर: बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे मुसलमान थे। वह अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। 5 वक्त नमाज पढ़ते एवं मोहर्रम में नोहा भी बजाते। इसी प्रकार का श्रद्धा वे काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर के प्रति भी रखते थे। वे यहाँ नियमित रूप से शहनाई बजाया करते थे। यही नहीं, बाहर रहने पर इनकी ओर मुँह करके प्रतिदिन अवश्य शहनाई बजाते थे। वे कहते थे, काशी गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी और शहनाई का साथ मरते दम तक नहीं छूटेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। प्रश्न संख्या 6 का ख, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? उत्तर: बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे।
वे हिंदू मुस्लिम दोनों का सम्मान करते एवं आपसी प्रेम भाईचारे को अधिक महत्व देते थे। भेदभाव और दिखावे से कोसों दूर थे। भारत रत्न मिलने पर भी उन्हें तनिक भी घमंड नहीं था। प्रश्न संख्या 7। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर: बिस्मिल्लाह खां का जन्म ही संगीतमय वातावरण में हुआ था। नाना और मामा प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बचपन से ही नाना की शहनाई वे बजाया करते थे। बालाजी मंदिर के रास्ते में दो गायिका बहनें रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत को सुनकर संगीत की ओर उनका आकर्षण बढ़ा। वे अच्छे सुर के लिए घंटों अभ्यास करते थे एवं अंतिम क्षण तक ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना भी किया करते थे। बचपन से वे बालाजी के ड्योढ़ी पर नियमित रूप से शहनाई बजाते थे, जिससे धीरे धीरे उनका शहनाई वादन निखरता गया। आशा है कि इसे सभी लिख लिए होंगे। अब इसे जल्दी लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।